देखिए, बेहद ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके घर पे आसान तरीके से कपड़े के एक सिंगल क्विल्टेड पीस के साथ मैंने ये मिनी हैंडबैग तैयार किया है। इसे मैंने कंट्रास्ट कलर की डिटेलिंग के साथ तैयार किया है। इससे इसकी ब्यूटी और इनहांस हो गई है। सो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बैग्स कॉर्नर। देखिए फ्रेंड, इसे बनाने के लिए 15.5 बाय 9.5 इंच का एक क्विल्टेड पीस लेना है। मेन पीस फोम सीट और लाइनिंग के साथ लंबाई में क्विल्ट कर लिया। फोम सीट की जगह पे आप रबर सीट या फिर शॉपिंग बैग, राइस बैग का भी यूज कर सकते हैं। 9.5 बाय 3.5 इंच का एक कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है। इसके पीछे पेस्टिंग पेपर पेस्ट किया है मैंने। अब देखिए, दो हैंडल हमें तैयार करनी है कंट्रास्ट कलर की फैब्रिक के साथ। 21 बाई 0.75 इंच की टू पीस हमें हैंडल के जैसा ही चाहिए। 2.5 बाई 0.75 इंच का चारों को पहले से स्टिच करके तैयार कर लेंगे। अब हम देखिए 19 इंच की एक जिप लेंगे। 5 नंबर की जिप ली है और 5 नंबर के ही 2 रनर हमें लेने हैं। देखिए, 2 पीस हमें पाइपिंग के लिए लेनी है 19 बाई 1.25 इंच की। 2 पीस हमें लेनी है पाइपिंग कंसील करने के लिए 5 बाई 1.25 इंच की। आइए अब इसे बनाने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्विल्टेड पीस को लेना है। इस पीस को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे। सेंटर मार्क करना है। मार्किंग इसकी फ्रंट साइड पे नहीं शो होगी, इसलिए मैं बैक साइड पे आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कपड़े को हाफ में फोल्ड करते हुए पहले सेंटर मार्क करना है। अब देखिए, एक स्केल की सहायता से एक लाइन को हमें ड्रॉ कर लेनी है सेंटर मार्क पे। अब देखिए 1 इंच लेना है। लाइन के दोनों ही साइडों पे 1 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए, दोनों साइड पर एक एक बॉक्स बना लेनी है हमें। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें बॉक्स बनानी है। लाइन के दोनों साइडों पे एक एक बॉक्स बनेगी 1 इंच की। देखिए, दोनों तरफ से 1 इंच मार्क करना है और 2 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, कॉर्नर पे हमें 1.5 इंच मार्क करना है। देखिए, इस तरीके से मेजरिंग टेप को रखना है। कॉर्नर पे 1.5 इंच मार्क करेंगे। अब देखिए, कॉर्नर के दोनों साइडों पे 3 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए, दोनों ही साइडों पे 3 इंच को मार्क किया और फ्री हैंड से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी राउंड ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस सेम मार्किंग को हमें चारों कॉर्नर पे रिपीट करना है। इसके लिए आप चाहें तो मेजर करके मार्क कर सकते हैं या फिर मेरी तरीके से कपड़े को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करके टैप करेंगे तो मार्किंग हमारी दूसरे कॉर्नर पे चली जाएगी। देखिए, इस तरीके से मार्क को डार्क कर लेना है। उसके बाद फैब्रिक को फिर से हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर से टैप करेंगे फैब्रिक को। देखिए, इस साइड भी हमारी मार्किंग आ गई है। अब देखिए, इस मार्क को भी हमें डार्क कर लेना है ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। देखिए, इस तरीके से चॉक की सहायता से इस लाइन को फिर से ट्रेस कर लिया मैंने। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर ही हमें फिर से यहाँ सिलाई करके तैयार करना है। देखिए, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है सेम उसी जगह पे स्टिच करके इस पीस को तैयार करना है। देखिए, लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच करते जाना है। देखिए, कपड़े के चारों तरफ से स्टिच करके इस पीस को तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको इस पीस को तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। अब देखिए, जहाँ हमने सिलाई की है वहीं से हमें फैब्रिक को कट करके हटा लेना है। देखिए, सिलाई के बस जस्ट पास से हमें कपड़े को कट करके हटा लेना है। अब पाइपिंग वाली फैब्रिक लेनी है। पाइपिंग वाली फैब्रिक की जो राइट साइड है वह क्विल्टेड पीस के रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरीके से रखना है और किनारे पे स्टिच लगानी है। देखिए, सेम ही तरीके से दूसरे साइड पे दूसरे पाइपिंग वाली फैब्रिक को किनारे पे स्टिच करके तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे पाइपिंग की राइट साइड को रखना है इस तरीके से मिलाते हुए और स्टिच कर लेंगे। देखिए, पाइपिंग की रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखते हुए किनारे पे स्टिच करते हुए इस पीस को हमें इस तरीके से स्टिच करके तैयार कर लेना है। दोनों ही किनारों पे पाइपिंग को स्टिच करना है सेम तरीके से। देखिए, इस तरीके से किनारे पे स्टिच करते जाएंगे। देखिए, इस स्टिचिंग में आपको ना पाइपिंग की फैब्रिक खींचनी है ना ही मेन फैब्रिक को खींचेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ किनारे पे स्टिच करके तैयार करना है। देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब देखिए, पाइपिंग वाली फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करना है। देखिए, इस तरीके से सीधा करके यहाँ पे फ्रंट की तरफ ले करके आएंगे और पाइपिंग वाली फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच लगानी है। स्टिच करने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए, 3 से 4 जगह यहाँ पे पिन अप कर लेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी। फैब्रिक को पहले से 2 बार फोल्ड करना है और पिन अप करके इस पीस को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे दिखाना था इसलिए मैं पाइपिंग को यहाँ पे फोल्ड करके आपको पिन अप करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से दोनों ही साइडों पे पाइपिंग को स्टिच करके तैयार कर लेना है। देखिए, पाइपिंग की फैब्रिक को राइट साइड पे लाना है, डबल फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच कर लेना है। चाहे तो पिन अप कर ले या फिर बिना पिन अप किए भी आसानी से ये स्टिचिंग हो जाती है। देखिए, इस तरीके से स्टिच करके इस पीस को तैयार करना है। देखिए, सेम तरीके से दोनों साइडों पे मैंने स्टिच करके इस पीस को तैयार कर लिया है। अब देखिए, हमें जिप लेनी है। जिप को इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे 2 भागों में। देखिए, जिप का जो राइट साइड है उसे पाइपिंग के नीचे इस तरीके से रखना है और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से गोलाई में पाइपिंग के नीचे यहाँ पे जिप को घुमाना है और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई हमने पाइपिंग के समय लगाई है उसी सिलाई के ऊपर स्टिच करते हुए जिप को भी अटैच कर लेंगे। देखिए, सेम तरीके से आधी जो जिप है उसे दूसरे किनारे पे स्टिच करेंगे पाइपिंग के नीचे रखते हुए।
देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी किस तरीके से स्टिच करना है। देखिए पाइपिंग के नीचे जिप के राइट साइड को इस तरीके से रखना है और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेना है। सेम जगह सिलाई करनी है जहाँ हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई थी, उसी जगह पे यहाँ पे सिलाई करते हुए जिप को भी अटैच कर लेंगे हम फैब्रिक के साथ। देखिए सेम तरीके से दूसरे साइड भी स्टिच करके जिप को अटैच करना है। देखिए आप चाहें तो पिनअप कीजिए या फिर बिना पिनअप किए भी स्टिच कर लेंगे, आसानी से स्टिचिंग हो जाती है। देखिए इस तरीके से इस पीस को तैयार करना है। अब देखिए इस तरीके से इसे हाफ में फोल्ड करेंगे, फैब्रिक मूव ना करे इसलिए यहाँ पे मैं पिनअप कर रही हूँ। देखिए इस पीस को लंबाई में हाफ में फोल्ड किया, यहाँ पे हमें सेंटर मार्क करना है। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये सेंटर मार्क हो गया। देखिए इस लाइन को स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। देखिए लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखिए फिर से इस फैब्रिक को इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करना है। देखिए फोल्डेड साइड पे फिर से मार्क करेंगे तो ये हमारी फिर से सेंटर लाइन आ गई। देखिए इस तरीके से इस लाइन को भी स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। देखिए अब देखिए इस लाइन के दोनों ही साइडों पे 1 इंच मार्क करना है। देखिए जो चौड़ाई में हमने लाइन मार्क किया था सेंटर, उसके दोनों ही साइडों पे 1-1 इंच पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोनों साइड पे 1 इंच को मार्क कर लिया। अब देखिए जो हमने लंबाई में सेंटर मार्क किया था उसके दोनों साइड पे 1.5 इंच मार्क करना है इस तरीके से। देखिए इस लाइन के दोनों ही किनारों पे 1.5 इंच को मार्क कर लेना है। अब देखिए इस लाइन पे हमें 4.5 इंच मार्क करना है, तो देखिए हमने जो नीचे साइड पे 1 इंच पे मार्क किया था वहाँ से मेजर करेंगे 4.5 इंच और इस लाइन पे 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको दोनों ही साइडों पे 4.5 इंच मार्क करना है। देखिए इस तरीके से फिर दूसरे साइड पे भी मार्क कर लेंगे। सेम तरीके से पहले 1.5 इंच को मार्क करेंगे लंबाई के साइड में, लाइन को हमें सीधा करना है। फिर से 1 इंच के पास से मेजरिंग टेप को रखना है, 4.5 इंच मेजर करेंगे लंबाई में और यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखिए अब हमें हैंडल लेनी है। हैंडल को देखिए इस मार्क के ऊपर रखना है। देखिए लाइन के दोनों ही साइडों पे हैंडल को इस तरीके से प्लेस करना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है। देखिए हैंडल को हमें टर्न नहीं होने देना है, दोनों ही तरफ एक साइड की हैंडल को रखना है और यहाँ किनारे पे स्टिच करके इस पीस को तैयार कर लेंगे। देखिए मेन फैब्रिक के साथ हैंडल को स्टिच करके तैयार करना है। देखिए इस तरीके से हैंडल के किनारे से स्टिच करेंगे। 4.5 इंच के पास यहाँ पे 2 से 3 सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हैंडल के दूसरे किनारे पे स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से बाकी तीनों जगहों पे हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से स्टिच करते हुए हैंडल को स्टिच करके तैयार कर लेंगे। देखिए चारों तरफ से हमने हैंडल को स्टिच कर लिया। देखिए इस तरीके से हमारा हैंडल जो है मेन फैब्रिक के साथ स्टिच हो गया। अब हमने जो 9.5 बाई 3.5 इंच का पीस लिया था इसका बीच में हमें मार्क करना है। देखिए इस तरीके से लंबाई में फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क करेंगे। देखिए सेंटर मार्क को हमें मेन फैब्रिक के सेंटर मार्क से मिलाना है। देखिए इस तरीके से सेंटर मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे पहले। देखिए इस तरीके से दोनों ही साइडों पे पिनअप कर लेना है। देखिए मार्क को मिलाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पीस के सेंटर मार्क को मिला लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाली फैब्रिक का 1/2 इंच हमें फैब्रिक अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस पीस के साथ मैंने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया था। देखिए इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है और किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस स्टिचिंग के साथ हमारे हैंडल का जो रॉइजेस था वो भी कंसील हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हैंडल की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी वो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब देखिए जो नीचे हमने 1/1 इंच के 2 बॉक्स बनाए थे वहाँ की जो फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेना है। फ्रेंड अगर आप चाहें तो किनारे पे पहले स्टिच करने के बाद भी फैब्रिक को कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को कट करके हटा लेना है। देखिए इस पीस को हाफ में इस तरीके से फोल्ड करना है। एक साइड की जो दोनों जिप है उसमें हमें रनर को इंसर्ट करना है। जिप में रनर इंसर्ट करने के अनेकों तरीके मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप मेरा फेवरेट तरीका भी सीख सकते हैं। देखिए सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम रनर को इंसर्ट कर लेंगे। जिप को क्लोज करना है इस तरीके से। देखिए जिप को थोड़ा सा हमें खोलना है, ध्यान रखिएगा जिप को हमें पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोलते हुए इस बैग को पलट लेंगे। देखिए इस पीस की फैब्रिक को उल्टा कर लेना है इस तरीके से। देखिए इसके दोनों कॉर्नर को बाहर की ओर निकालेंगे। देखिए सेम तरीके से आपको भी इस पीस को उल्टा कर लेना है। देखिए जो बॉक्स हमने कट किया था उसे इस तरीके से सीधा करते हुए हमें पकड़ना है। देखिए जिप को हमें बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से रखना है। देखिए दोनों ही साइडों पे जिप को सेंटर में रखना है। अब जो पीस हमने हैंडल की तरह तैयार किया था दोनों साइडों पे स्टिच करके 2.5 बाई 0.75 इंच वाला, देखिए इस पीस को हाफ में फोल्ड करना है। अंदर की साइड में जिप के पास यहाँ रखना है और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए मैं पिनअप करके इसे सेट कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें लूप को तैयार करना है। देखिए जिप के पास यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस प्रोसेस को मैं क्लोजअप में दिखा रही हूँ। देखिए लूप को हाफ में फोल्ड करना है,
अंदर जिप के पास रखेंगे और यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेना है। दोनों ही साइडों पे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अब देखिए दोनों साइड की सिलाई को हाइड करने के लिए 5x1.25 इंच वाला जो हमने पाइपिंग का पीस लिया था उसे इस तरीके से रखना है। दोनों साइडों पे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। देखिए पाइपिंग को स्टिच करने के बाद इसे इस तरीके से खोलना है। देखिए पाइपिंग की फैब्रिक को इस तरीके से खोल के ऊपर लेकर के आएंगे, फिर दोनों साइडों पे फैब्रिक को फोल्ड करना है। उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए किनारे पे स्टिच करेंगे। इससे हमारी जो सिलाई है वो कंसील हो जाएगी। सेम प्रोसेस से दोनों साइडों की हमें सिलाई को हाइड कर लेना है। देखिए इस एक सिंपल स्टेप से हमारा जो बैग है वो बहुत फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार होता है, अंदर से और बाहर से भी। देखिए कोई भी रॉ एजेस यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी। इस तरीके से स्टिच कर लेना है दोनों ही किनारों पे। देखिए पाइपिंग से हमारे दोनों किनारे जो हैं वो कंसील हो गए। अब इस पाउच को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है। इसके सारे कॉर्नर को बाहर अच्छे से निकाल लेंगे उंगलियों की सहायता से। देखिए छोटी छोटी फिनिशिंग पे ध्यान देंगे तो आपका भी जो बैग है वो बहुत सुंदर बन करके तैयार होगा फिनिशिंग के साथ। देखिए हमने कंट्रास्ट कलर की फैब्रिक यूज की है, इसकी वजह से ये बैग और भी सुंदर बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो जीन्स और प्रिंटेड फैब्रिक के साथ भी इस बैग को तैयार कर सकते हैं। देखिए इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बड़े या फिर छोटे साइज में बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर इनर पैकेट भी ऐड किया जा सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो भी लेकर के जरूर आऊंगी। आप जितनी अच्छी फैब्रिक यूज करेंगे आपका बैग उतना सुंदर बन करके तैयार होगा। मार्केट में उसकी प्राइस उतनी ही अच्छी आपको मिलेगी। देखिए इस तरीके से एक सिंगल फैब्रिक के साथ हमने ये बैग बना करके तैयार कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर